नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सामान का जो अगर आप पहाड़ में जाते वक्त ले जाते हैं तो आपको बहुत ही सुविधा होगा, और अगर आप वो सामान नहीं ले जाते हैं या फिर गलत सामान ले जाते हैं तो आपको काफी तकलीफ उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा सामान कहाँ मिलेगा, किसका क्या प्राइस होगा और कौन सा सामान हम किस लिए ले, इस सब बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कपड़ों पर। तो सबसे पहला कपड़ा जो हम बदन में पहनते हैं पहाड़ों में जाकर, वो है थर्मल, जो हमारा बॉडी गर्म करता है। तो ये है वो थर्मल, ये देखिए। तो ये लक्स ब्रांड का है, ये मैं यूज करता हूं। ये बहुत ही हल्का है, पतला है, और पहाड़ में जाने के बाद हमेशा पहन कर रखेंगे तो इससे हमारा बॉडी गर्म रहेगा। ये दूसरे तरह का भी आता है, जैसे ये इस वाले कपड़े में। तो ये देखिए, यूज करने के कारण क्या हो गया है कि यहाँ पे देखिए बॉबलिंग हो गया है। तो इस वाले में ऐसा प्रॉब्लम उतना जल्दी नहीं आता है। इसका नेक देखिए कहां, बहुत यहां तक है नेक। तो यहां तक होने के कारण आप कुछ भी पहनोगे तो ये अंदर से दिखेगा। तो हमेशा हम नहीं चाहते कि अंदर का अंदर में हम क्या पहने वो दिखे। तो लेकिन ये क्या है कि इसका नेक देखिए कितना बड़ा है, तो इसको हम किसी भी कपड़े के अंदर पहनते हैं तो ये दिखेगा नहीं, और इसीलिए ये मैं प्रेफर करता हूं पहनना अंदर। तो ये वाला लक्स ब्रांड का है, ये इसका नाम है लक्स इन्फर्नो। तो ये आपको अमेज़न में मिल जाएगा, 600 650 700 के करीब इसका प्राइस पड़ेगा। तो ये अपर और लोअर दोनों आता है, लेकिन लोअर उतना काम में नहीं आता है। आप अपने साथ रख सकते हैं इमरजेंसी के लिए। अगर रात को मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा ठंडा पड़ गया, ठंडा गिर गया या बर्फ गिरने लग गया, तो फिर उस टाइम आप लोअर पहन सकते हैं और उसके ऊपर दूसरा पैंट पहन लेंगे तो आपको ठंडा कम लगेगा। लेकिन ये अपर बहुत जरूरी है पहाड़ में हम लोग जब जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्लीज या स्वेट शर्ट बोल सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये है फ्लीज। तो ये इसका आप चेन देखिए, यहाँ हाफ चेन है, ये हाफ वाला चेन है, और ये वाला जो है इसका देखिए फुल चेन है, ये पूरा फुल चेन का है। तो ये दोनों है फ्लीज। तो इसके जगह आप ऐसा स्वेटर भी यूज कर सकते हैं, इस टाइप का स्वेटर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि दोनों में फर्क है। ये जो है ये माउंटेनियर्स जो होते हैं, जो पहाड़ों में रेगुलर जाते हैं, जो ट्रैकिंग करते हैं, वो यूज करते हैं, क्योंकि उनको सामान ढोना पड़ता है पीठ में। तो फिर उनके लिए हल्का चीज चाहिए होता है जो ज्यादा गर्मी दे लेकिन हल्का हो। और ये हम लोग नॉर्मल जो लोग घूमने जाते हैं वो लोग यूज कर सकते हैं, जिनको सामान ढोना नहीं पड़ता है। तो फिर ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी मार्केट में मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा आपको। और ये जो है ये आपको मिलेगा डिकाथलन आपने सुना ही होगा, तो डिकाथलन में मिलेगा। डिकाथलन का वेबसाइट है, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। डिकाथलन जो स्टोर है वहां से खरीद सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है अमेज़न में इसका बहुत ज्यादा प्राइस है। ये वाला मैंने कुछ ही दिन पहले 450 रुपए से खरीदा था, लेकिन अब मैंने अमेज़न में चेक किया तो वहां 1200 रुपया था। तो फिर ये मैं प्रेफर करता हूं कि आप डिकाथलन से लीजिए, स्टोर में जाइए, देखिए, पहनिए और उसके बाद खरीदिए, या फिर आप अगर वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये क्या है कि ये जो है ये हल्का है, बहुत ही लाइट वेट है, और इसको हम फोल्ड करते हैं बहुत छोटा हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है, और बहुत ही लाइट वेट है, और गर्मी भी बहुत ज्यादा देता है। लेकिन ये जो है ये फोल्ड करने पर उतना छोटा नहीं होता है, और वजन ज्यादा है, और गर्मी इससे कम होता है। तो फिर ये मैं प्रेफर करता हूं, हमेशा पहाड़ में जाते वक्त आपको ये फ्लीज लेना चाहिए। फ्लीज के बाद बात करते हैं हम विंड चीटर का। तो विंड चीटर या जैकेट, अब अगर ठंडा कम होता है हमारा इसी से काम चल जाएगा। हमको जैकेट का, बड़ा जैकेट का जरूरत नहीं है, क्योंकि थर्मल गर्मी देगा, उसके बाद फ्लीज गर्मी देगा, उसके बाद विंड चीटर। तो विंड चीटर मेरे पास यहाँ दो टाइप का है। एक जो है, एक देखिए आप, ये थोड़ा सा वजन ज्यादा है, क्योंकि इसमें ये जो आउटर लेयर दिख रहा है इसके अंदर एक और लेयर आपको दिखेगा, ये वाला। तो इसके कारण इसका वजन थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन ये थोड़ा सा भारी है, लेकिन चलेगा, अच्छा है। और एक और मेरे पास है जो काफी लाइट वेट है, क्योंकि इसमें अंदर कुछ भी नहीं है। ये देखिए अंदर, एक्चुअली ये बोथ साइड पहनने के लिए होता है। तो इसको आपको सिर्फ पतला ऐसा हल्का सा विंड चीटर आपको मिल जाएगा, जो बहुत ही लाइट वेट होता है। और ये जैसे मैं बोथ साइड पहनता हूं, अंदर साइड भी और बाहर साइड भी, तो इसलिए दो कोटिंग है, इसीलिए इसका वजन भी थोड़ा सा ज्यादा है। ये अपने अपने पसंद के ऊपर है, लेकिन ये मैं प्रेफर करता हूँ हुड के साथ, क्योंकि पहाड़ में ऐसा होता है कि आप कहीं घूमने गए, हमेशा हम कैप नहीं पहन सकते, हमेशा वुलन कैप नहीं पहन सकते। तो फिर उस टाइम में हम लोग जब ठंडा लगे
तो फिर हम लोग ये हुड दे सकते हैं, और जब ठंडा नहीं लगे हम हुड हटा सकते हैं। तो ये हुड के साथ काफी अच्छा रहता है। तो ये भी आप Amazon से परचेस कर सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। और विंड चीटर के बाद हम आते हैं टी शर्ट। टी शर्ट, ये है टी शर्ट, आपको पता ही है। और टी शर्ट कॉलर समेत हो या फिर राउंड नेक हो, आपको टी शर्ट एक, अगर मान लीजिए दिन के वक्त आप जा रहे हैं, जिस दिन धूप है, ठंडा कम है, तो आप थर्मल के ऊपर फ्लीस नहीं पहन सकते, तो उसके ऊपर आपको टी शर्ट पहनना होगा, और फुल स्लीव अगर होता है तो बहुत ही अच्छा है। तो ये टी शर्ट, और उसके बाद ट्रैक पैंट। तो ये है ट्रैक पैंट, ये काफी अच्छे क्वालिटी का है, ये मैंने डिकाथन से लिया था। तो ये इसका प्राइस 800 है। और एक और है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जो 1200 रुपया का आपको मिलेगा, या फिर 1000 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो 800 और 1000 रुपये में जो ट्रैक सूट आता है वहां पे डिकाथन में माउंटेनियरिंग सेक्शन में मिलेगा आपको, तो वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है। पहाड़ में हमको सैंडो गेंजी जो होता है, जो अंदर सैंडो बनियान जो होता है, वो हमारा जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट पहनेंगे थर्मल। तो देखिए, कपड़ा हमको बहुत ज्यादा नहीं ले जाना है पहाड़ों में जाते वक्त, क्योंकि पहाड़ों में गंदा उतना होता नहीं है। और अगर कोई सोचते हैं कि हम लोग रोज रोज नया कपड़ा पहनेंगे, तो फिर वो अलग बात है। और अभी आते हैं ग्लव्स पे। तो ग्लव्स देखिए, बहुत ज्यादा अगर ठंडा होता है, मान ले बर्फ गिरता है वहां पे, या बहुत हाइट में चले गए ट्रैकिंग करते वक्त या गाड़ी में, तो फिर हमको ऐसा मोटा ग्लव्स का जरूरत पड़ सकता है। लेकिन ये पहनने के बाद आप हाथ से कुछ कर नहीं पाओगे, आपको पॉकेट में भी हाथ नहीं डाल पाओगे, आप मोबाइल यूज नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं यूज करता हूँ ये वाला। ये देखिए, ये डिकाथन में आता है 600 रुपए का, फोर्कलेस का है, फोर्कलेस ब्रांड का है। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। मैं जब हमारे इधर ठंडा के वक्त में हमारे इधर भी जब बाइक चलाता हूँ तो भी मैं यूज करता हूँ ये वाला। तो ये 600 का आएगा, इसमें हम मोबाइल आराम से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो फिर ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, इसका प्राइस है 600 रुपया। तो आप 600 रुपया में डिकाथन से परचेज कर सकते हैं, वेबसाइट से या फिर स्टोर से। और ये जो ग्लव्स है, ये मुझे पड़ा था 1200 रुपया का। तो फिर ऐसा बहुत सारा क्वालिटी का है, आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन इसका जरूरत नॉर्मली नहीं होता है। जो कम जो हाइट होता है जिस पहाड़ में, वहां पे जरूरत नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं कैप का, वुलन कैप। तो इस टाइप का वुलन कैप आप ले लीजिए, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। तो इस टाइप का वुलन कैप रखना जरूरी है। बाई चांस पहाड़ों में कभी भी वेदर का ठीक नहीं रहता है कि अभी बारिश होगा और या फिर अभी धूप होगा, तो कभी भी वेदर चेंज हो सकता है, तो आपको कभी भी ठंडा लग सकता है। इसीलिए आप इस तरह का एक वुलन कैप साथ में रखिए। और जब आप घूम रहे हैं, मान लीजिए धूप है, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह का सन कैप यूज कर सकते हैं। सन कैप यूज कर सकते हैं। हम लोग ब्लैक या डार्क या एक कलर का इस टाइप का पहनना पसंद करें, ज्यादातर आदमी इसी टाइप का पहनना पसंद करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो कलर दूर से दिखता है वही जरूरी होता है, लेकिन ये अच्छा नहीं दिखता। अगर आप ऐसा पहन सकते हो पहनिए, नहीं तो आपका पसंद का कोई भी पहन लीजिए। और अगर मान लीजिए आप ट्रैकिंग में जा रहे हैं, बहुत धूप है, अगर आपको प्रॉब्लम होता है ज्यादा धूप से, तो आप इस तरह का हैट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उतना सामान कोई ढोता नहीं है, क्योंकि पहाड़ में ठंडा होता है, तो इस तरह का कैप ही काफी है। अब आते हैं सॉक्स पर। तो ये है नॉर्मल, देखिए हाफ सॉक्स है, ये हाफ है, यहाँ से बहुत छोटा है, एंकल लाइन का है, एंकल के वहां तक आता है। तो ये वुलन, ये कॉटन का सॉक्स है, ये सॉक्स चलेगा। फिर यहाँ फुल लेंथ जो सॉक्स होता है, ये सॉक्स भी चलेगा, कॉटन का होने से अच्छा रहता है। और ये जो है, ये वुलन सॉक्स है। मान लीजिए ये देखिए, अंदर देखिए वुलन टाइप का है। तो ये मैंने पहाड़ से खरीदा था, मैंने डिकाथन से लिया था, बहुत महंगा पड़ा था मुझे, 2 पेयर का 1000 रुपया पड़ा था, एक पेयर का मुझे 500 देना पड़ा था। लेकिन मैं जब ट्रैकिंग करने गया था, तो रास्ते में मुझे नेपाल साइड में मुझे मिल गया था ये वाला सॉक्स, एक पेयर का 60 रुपया है सिर्फ। वही आराम मिलेगा, वही मिलेगा, सिर्फ नॉन ब्रांडेड है, सिर्फ ब्रांड नहीं है, लेकिन बाकी सब वैसे ही होगा, गर्मी भी होगा, सब कुछ वैसे ही है। तो अगर आप सोचते हैं कि इस टाइप का सॉक्स अगर लेना चाहते हैं, तो आपको लोकल में इस टाइप क्वालिटी का सॉक्स हमारे इधर नहीं मिलने वाला है। पहाड़ में जाएंगे घूमने, तो अगर ज्यादा हाइट में जाते हैं, वहां किसी शॉप में आप देख सकते हैं, वहां मिल जाएगा। तो ये वुलन सॉक्स है, काफी सस्ता पड़ा मुझे, तो मैंने 2 पेयर खरीद लिया था। और आपको जरूरत पड़ सकता है सनग्लास। तो सनग्लास आप कवर में ले जाइएगा, क्योंकि अगर आप कवर में नहीं लेते हैं तो सनग्लास खराब होने का चांसेस बहुत रहता है। तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का सनग्लास है, जो हमने डिकाथन से लिया था, लेकिन काफी महंगा है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सनग्लास लेंगे। अब बात करते हैं वाटर बोतल का। तो वाटर बोतल आप कोई सा भी ले सकते हैं,
ये वाला बहुत इजीली देखिए खुलता है, पानी भी इसमें से नहीं गिरता है, फिल करना भी बहुत आसान है। तो ये डेकाथलॉन में मिलता है ओनली 99 में, तो ये आप ले सकते हैं। ये भी डेकाथलॉन कहाँ है? डेकाथलॉन एक्चुअली एक स्पोर्ट्स मटेरियल्स का एक शॉप है, बहुत बड़ा स्टोर है। तो वहाँ स्पोर्ट्स का सारा सामान आपको मिलेगा और आप कोई सा भी बोतल ले सकते हैं। तो बोतल लेना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में आता हूँ ये हैंड वॉश। तो ये हैंड वॉश जो है, कोई सा भी हैंड वॉश मत लीजिए जो ऊपर से दबाने पर हैंड वॉश निकल आता है। आपको कौन सा लेना चाहिए? ये वाला कैरिंग ट्रेवलिंग के लिए होता है। ये देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसको ऐसा उठाना है फिर दबाना है, दबाने से इसमें से निकलेगा। लेकिन इसमें ये जो ढक्कन लगा है देखिए, ये इसको बंद करके रखने से इसमें से गिरने का चांस नहीं रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बैग में जब ले जाते हैं तो ये खुल के निकल जाता है, गिर जाता है और उसके बाद निकल जाता है। लेकिन मुझे ज्यादा पसंद आया ये वाला, ये है सेवलॉन का है पिचकाओ। तो ये क्या है, इसको ये निकलता नहीं है जल्दी से। अगर बैग में दबाव किसी चीज का प्रेशर पड़ गया या लग गया तो फिर भी ये निकलता नहीं है। तो इसीलिए मुझे ये ज्यादा पसंद है इससे। और इसका रेट भी कम है, 20 के अंदर में आपको मिल जाएगा, ये करीब 30 के अंदर मिलेगा। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ले सकते हैं। और सेवलॉन क्या होता है कि हाथ को धोते हैं तो जल्दी से निकल जाता है और ये थोड़ा देर तक हमको धोना पड़ता है। तो पहाड़ में जाने के बाद ज्यादा पानी हम अगर हाथ वाथ धोते हैं हमको ठंडा लगता है तो तकलीफ होता है, इसलिए आपका चॉइस है, दोनों ही अच्छा है। उसके बाद आपको लेना है टॉर्च। तो टॉर्च देखिए, ये बड़ा टॉर्च है, ये छोटा वाला है और ये है हेड टॉर्च। तो आप ये मत लीजिए, आप ऐसा वाला टॉर्च ले सकते हैं, छोटा सा है, इसको चार्ज दे सकते हैं। पावर बैंक अगर आपके पास होता है, पावर बैंक से आप चार्ज दे सकते हैं। और इसमें ये फ्रंट से जो लाइट आता है ये वाला भी है और यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ले सकते हैं। और ये है हेड टॉर्च, ये भी हमने डेकाथलॉन से लिया था। तो ये मेनली माउंटेनियर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं, सिर में लगा के चलने के लिए यूज किया जाता है। तो ये नॉर्मल पीपल के लिए जरूरत नहीं, इसका रेट बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। और उसके बाद आपको लेना है ब्रश, टूथपेस्ट, यह है वेट टिश्यू और यह है ड्राई टिश्यू। इसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जो स्क्वायर शेप का होता है, जो किचन में यूज होता है या फिर खाने के साथ दिया जाता है, वो यूज मत कीजिए, ये सॉफ्ट वाला यूज कीजिए, ये टॉयलेट के काम में आता है। और ये वेट टिश्यू अगर पानी आपके पास नहीं होता तो पानी का रिप्लेसमेंट है। ये हाथ धोने की जगह आप हाथ पोंछ सकते हैं, आपका धूल पसीना आप सब साफ कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। तो ये भी आप ले सकते हैं, ये अपोलो ब्रांड का है। आपको 2 पैकेट 100 में आ जाएगा अगर आप अपोलो से लेते हैं, या फिर दूसरा ब्रांड का भी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ले सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको लेना है एक, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं परफ्यूम या डिओड्रेंट आपको लेना है। एक कंघी, अगर आप कंघी करते हैं, जैसे मैं तो कंघी नहीं करता, मैं हाथ से कर लेता हूं तो मुझे जरूरत नहीं पड़ता है। और सीजर अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन आप रखिएगा क्या, आपको रखना है धागा और नीडल रखना है। क्यों? क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई कपड़ा फट गया, बटन खुल गया या फिर बैग फट गया, तो हमको ये काफी मदद करता है। और आपको रखना है एक छोटा सा नाइफ। ये आपको ये अगर आदत रहता है तो ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत मदद करेगा बहुत जगह में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, मेडिसिन। तो मेडिसिन कौन कौन सा लेना है, क्या नहीं लेना है, वो मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा, बिल्कुल पूरा डिटेल्स में बता दूंगा। अच्छा क्वालिटी का मेडिसिन ले। और आपको लेना है बैंडेड, कौन सा बैंडेड लेना है मैं वो भी बता देता हूं आपको, और कौन कौन सा मेडिसिन लेना है इसका डिटेल्स में आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ मैं 2 चीज के बारे में बात करता हूँ। एक हो गया बैंडेड। तो ये एक्चुअली बैंडेड नहीं है, बैंडेड एक ब्रांड है, लोग इसे बैंडेड कहते हैं। तो ये है, देखिए सबसे बढ़िया जो मार्केट में मुझे लगता है वो है हैंसाप्लास्ट। आप देखिए हैंसाप्लास्ट लिखा हुआ है और हैंसाप्लास्ट के नीचे लिखा हुआ है रेगुलर। तो ये वॉश प्रूफ भी आता है, वॉश प्रूफ मतलब जो वाटर प्रूफ। लेकिन वाटर प्रूफ आप मत लीजिए, वॉश प्रूफ आप मत लीजिए, क्योंकि वॉश प्रूफ जो होता है वो लगाने के बाद कुछ देर आप काम वाम करेंगे तो वो निकल जाता है। पानी से भिगाएंगे, बोलते हैं वॉश प्रूफ, लेकिन वो निकल जाता है क्योंकि वो अच्छे से चिपकता नहीं है। लेकिन ये वॉश प्रूफ नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे से चिपकता है। और जब तक आप खुद से नहीं खोलेंगे ये नहीं खुलता है। तो हैंसाप्लास्ट का इसका जो एडहेसिव जो होता है, जिसका जो गम होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लीजिए हैंसाप्लास्ट, बैंडेड मत लीजिए। मुझे कोई दुश्मनी नहीं है इस बैंडेड से, और ना ही हैंसाप्लास्ट का मुझे कुछ
ये प्रमोशन है उसका, लेकिन ये आपके यूज के लिए है, क्योंकि मैं यही यूज करता हूँ और बहुत सालों से यही यूज करता हूँ। आप दुकान में जाके बोलिएगा कि मुझे बैंडेड चाहिए, तो वो लोग बैंडेड भी देते हैं या फिर दूसरा कंपनी भी दे देते हैं। तो लोग सोचते हैं कि जो चोट लगने पर हाथ में लगाया जाता है उसी को बैंडेड बोलते हैं, लेकिन वो बैंडेड नहीं है, उसे बैंडेज बोला जाता है। तो वो बैंडेड जो है वो एक ब्रांड है, तो आप लीजिए हैंसाप्लास्ट, रेगुलर लीजिएगा, क्योंकि वॉश प्रूफ बहुत ही घटिया होता है। इन्हीं का वॉश प्रूफ है लेकिन वो घटिया होता है। आप लोग हैंसाप्लास्ट का इस तरह का पैकेट ले सकते हैं। देखिए इसमें 10 स्ट्रिप्स हैं और ये आपको किसी किसी सुपरमार्केट में या फिर शॉपिंग मॉल में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लेके रख सकते हैं। तो ये सस्ता भी पड़ता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रहे रेगुलर होना चाहिए, वॉश प्रूफ नहीं। हैंसाप्लास्ट रेगुलर, ये आपको लेना ही है साथ में। कहीं भी आप जाते हैं घूमने तो आप ये साथ में रखिए। और जो ORS आप ले जाइए साथ में, हमेशा एक ORS रखिए। ORS में मैं बोलूंगा ये वलाइट, ये देख रहे हैं आपको, ये रखिए क्योंकि ये टेस्टी होता है। बस कारण यही कि टेस्टी होता है। ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज टाइप का, आपको लगा कि आप रसना पी रहे हैं तो ये टेस्टी होता है। और नॉर्मल जो इलेक्ट्रोल होता है, फिर दूसरा जो ORS होता है सस्ता में आता है, वो टेस्टी नहीं होता है। बच्चों को आप देंगे तो वो पीना नहीं चाहते हैं। तो ये इमरजेंसी के लिए या फिर आप ऐसे ही धूप में जाएंगे तो फिर आपको लग रहा है कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ये है वलाइट, तो ये काफी अच्छा चीज है। बाकी मेडिसिन का डिटेल्स आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। तो सब कुछ देखने के बाद हम आप आते हैं अभी छोटा जो मिनी बैकपैक है उसके ऊपर। तो फिर ये है मिनी बैकपैक। ये हमको क्यों जरूरत होता है, ये देखिए ये सब क्यों जरूरत होता है। ये सब इसे ये मैंने लिया है डिकाथलॉन से। इसका प्राइस है 200 रुपया, और इससे जो बड़ा आता है उसका प्राइस उन्होंने अभी बहुत बढ़ा दिया है। जो पहले 400 में आता था अभी उसका प्राइस हो गया है 600 रुपया। और ये मैंने लोकल शॉप से लिया था, बहुत ही खराब क्वालिटी का। देखिए खरीदने के बाद ही फट गया, मुझे सिलाई करना पड़ा। तो ये भी मैंने पहाड़ में जाके सिलाई किया, तो इसलिए मैंने कहा कि नीडल और धागा आपको रखना है। तो फिर ये उतने अच्छा क्वालिटी का नहीं है। इसको ये मेरा पड़ा था 130 रुपये का, तो 130 और ये 200 रुपया, तो आपको ये लेना ही बेटर है। और अगर आप, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो सामान है वो नहीं आता है, तो फिर इसका जरूरत क्या है पहले मैं ये बताता हूँ। तो फिर अगर आप मान लीजिए पहाड़ों में आपके पास जो मेन जो आपका लगेज है उसको आप किसी होम स्टे में या होटल में रख लिए, रखने के बाद आप घूमने गए, तो घूमने आप जब जा रहे हैं आपको जरूरत पड़ सकता है पानी का, आपको जरूरत पड़ सकता है सनग्लास का, आपको जरूरत पड़ सकता है विंड चीटर का। मान लीजिए आप विंड चीटर पहने हैं या फिर छोटा सा जैकेट पहने हैं, हल्का वाला जैकेट पहने हैं या फिर फ्लीस पहने, अब आपको गर्मी लग रहा है, आपको खोल के वापस रखना है। आपका कोई इमरजेंसी मेडिसिन है, मान लीजिए ORS है, पानी का बोतल है या फिर टिश्यू पेपर है, अगर आप वो सबको साथ में कैरी करना चाहते हैं, जरूरत पड़ता है ये सब ले जाने का, या फिर छोटा सा आपका कोई ड्राई फ्रूट है या फिर खाना वाना है आप लेके सारा दिन के लिए निकल रहे हैं बाहर, तो आपको ये छोटा सा, इसको नैपसैक भी बोला जाता है, तो ये सब नैपसैक या फिर मिनी बैकपैक, ये सब आपके लिए आपको एक रखना जरूरी है। आप फोल्ड करके बस बैग में करके ले जाइए, और वहां जब घूमने जाएंगे तो आप ये सब बैग को यूज कर सकते हैं। जो लेडीज जो होते हैं साइड वाला बैग यूज करते हैं, लेकिन प्रेफरेबल जो माउंटेन में घूमने जाते हैं रेगुलर, वो साइड बैग यूज नहीं करते, वो ऐसा बैकपैक यूज करते हैं, मिनी बैकपैक। तो इसका भी मैंने अमेज़न से ढूंढ के बहुत सारा बैकपैक रखा है इस रेट में, जो सस्ता में आता है। तो आपको मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप ये डिकाथलॉन से परचेस कर सकते हैं। और ये बहुत ही छोटा है, लेकिन आप 12 लीटर लीजिए तो वो सही रहेगा। 12 लीटर का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। और फाइनली अब आते हैं जो रक्षक या फिर जो मेन जो आपका बैग है उसके ऊपर। तो ये देखिए, ये है हमारा जो मेन है जो बैग, रक्षक और रुक्षक कोई कहते हैं। तो इसमें आपको सामान सारा डालना होगा। तो ये जो है बहुत क्वालिटी का मिलता है, 2000 1500 से शुरू करके आप 15,000 20,000 तक के, आपको 25,000 का भी मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मल जो हमारा 2-3 हजार रुपये में आता है हम वो ले सकते हैं। और लेकिन सबसे जरूरी जो देखना है आपको, आप अगर 1-2 बार घूमने जाएंगे हल्का सामान लेकर तो सही है, लेकिन आप अगर मान लीजिए ट्रैकिंग में जा रहे हैं या फिर आप अच्छा बैग खरीदना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको बता दूं कि कौन सा रुकसक आपको लेना है। इसके पीछे यहाँ आप जब पकड़ेंगे कोई भी बैग ऐसा खरीदने के, तो आपको यहाँ आपको लगेगा कि कुछ प्लेट डाला हुआ है। यहाँ से इस तरफ कुछ प्लेट है, स्टील का या एल्यूमिनियम का या टिन का या चाहे कुछ भी, हार्ड रहेगा। देखिए कितना हार्ड है। तो इस तरह का अगर हार्ड मटेरियल रहता है पीछे, तो तब आप लीजिए, क्योंकि वो आपके पीठ से सटा हुआ रहेगा। और अगर पीठ से सटा हुआ रहता है तो बैग कैरी करने में बहुत ही सुविधा रहता है। अगर बैग झूल जाता है पीछे तरफ तो फिर कैरी करने में बहुत तकलीफ होता है, तो उससे आपको पीठ में इंजरी भी हो सकता है। मान लीजिए आप वैसा बैग लेके चले गए ट्रैकिंग में, लॉन्ग ट्रैकिंग में, तो आपको पीठ में
और कमर में सीवियर इंजरी भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह का बैग यूज करते हैं तो इसमें आपको इंजरी नहीं होगा। या फिर एक और काम कर सकते हैं कि आप वैसा सस्ता वाला बैग खरीद सकते हैं और जो बैग बनाते हैं, जो ट्रैकिंग का बैग बनाते हैं, उनसे आप उसको मॉडिफाई करवा सकते हैं। तो ये एक और ऑप्शन है। तो इसका भी लिंक मैं 2-3 दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन मुझे तो लगता है ये आप जाके देख के फिर आप अंदर कितना पॉकेट है, कहाँ चेन है, क्या है, वो देख के फिर आप लीजिए। जितना भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। अगर आप ये सामान लेते हैं जो मैंने दिखाया तो आपको पहाड़ में बहुत ही सुविधा होगा और ठंडे में आपको तकलीफ नहीं करना होगा। और अगर आप मान लीजिए बहुत ज्यादा जाते हैं ऊपर जहां बर्फ गिरता है तो आप -10 डिग्री का जैकेट ले सकते हैं, जो क्वेचुआ का आपको 3000 में भी आ जाएगा और फ्लोटलेस का आपको 7000 का आएगा। अगर आप थोड़े से कम हाइट में जाते हैं, जैसे दार्जिलिंग हो गया, या फिर दार्जिलिंग से 20-25, 40-50 किलोमीटर ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो फिर आपको जो मैंने आज आपको बताया तो वो आपका चलेगा। अगर मान लीजिए आप बहुत हाइट में जा रहे हैं अचानक में गाड़ी में, तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर आपको अमेज़न में मिल जाएगा जो 700-800 में आता है, तो वो भी आप रख सकते हैं। तो फिर उसका भी लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप ले सकते हैं। जो सामान मैंने आपको दिखाया उसमें, और जो दूसरे टूरिस्ट, क्योंकि हम लोग माउंटेनियरिंग से एसोसिएटेड हैं, तो जो सामान हम लोग लेते हैं और जो सामान हमने दिखाया, और जो नॉर्मल जो पब्लिक होता है, जो नॉर्मल जो टूरिस्ट होते हैं, वो जो सामान लेते हैं उसमें फर्क क्या होता है कि मैंने जो आपको जो सामान दिखाया वो जल्दी से सूख जाता है अगर बिकता है तो, और वो उसका वजन भी कम होता है, और अगर उसको हम लोग फोल्ड करते हो कम जगह में ज्यादा सामान आ जाता है, वो छोटा हो जाता है ज्यादा। तो हम लोग कभी कभी 4-5 दिन का ट्रैकिंग में भी चले जाते हैं, या फिर 4-5 दिन के लिए घूमने भी चले जाते हैं, छोटा बैग लेके 30 लीटर का बैग लेके भी चले जाते हैं, कभी 20 लीटर का बैग लेके भी चले जाते हैं, क्योंकि जो सामान हम लोग यूज करते हैं वो गर्मी तो देता है लेकिन वो फोल्ड करने पर बहुत छोटा हो जाता है। तो फिर आप लोग कोशिश कीजिए ये जो सामान मैंने दिखाया वही सब लेने का। और स्लीपर जरूर लीजिए, अगर आप बहुत ठंडा जगह में नहीं जा रहे हैं तो स्लीपर लीजिए, शूज लीजिए, प्रॉपर शूज, और शूज नॉर्मली नीचे रबर सोल होना चाहिए और थोड़ा सा अच्छा ग्रिप होना चाहिए। इस वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन सा सामान हमें साथ में ले जाना है, मेडिकल किट्स के लिए या फिर इमरजेंसी सामान हमको क्या क्या ले जाना है, उसके लिए आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी जब घूमने जाएं उनको भी ये गाइडेंस मिल सके।